देखते हैं कि आज साईं बाबा का क्या मैसेज है आप सबके लिए, आप सबको वो क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी एंड चूज योर पाइल। ओके, पाइल 1, 2, 3 और एक और पाइल लेंगे। ओके, एंड 4। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या मैसेज है आप सबके लिए। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में सारी चैलेंजेस को, सारी प्रॉब्लम को बहुत ही कामली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली फेस किया है। आपके अंदर एक बहुत ही करेज, जो बोलेंगे बहुत ही करेजियस आप इंसान हैं और आपके अंदर बहुत करेज है। आपने उन सारे चैलेंजेस को, आपने जो भी गोल सेट किए थे अपने दिमाग में, हो सकता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है वो करियर, मनी, हेल्थ हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपके जो भी गोल थे, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत करेज के साथ फेस किया है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो विक्ट्री है वो आपके पास है, वो आपके पास आ चुकी है या बहुत ही जल्दी आप उस विक्ट्री तक पहुंचने वाले हैं। आपको कोई ऐसा, आपके साथ कोई ऐसा जुड़ने वाला है जो अनकंडीशनल लव और आपको फेथफुली, यानी आपको उनके ऊपर बिल्कुल, आप उनके ऊपर फेथ रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने शायद अभी तक आपका साथ नहीं छोड़ा है। वो जो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके नियर वन डियर वन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका जो गॉड में बिलीव है वो भी हो सकता है। ये चीज़ इनमें से कुछ भी है जो आपके साथ यहाँ तक आई हैं और उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। वो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ है और अभी भी आपका साथ दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है, इस किसी भी रूप में हो, लेकिन यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं, लेकिन कोई तो एक ऐसी एनर्जी है आपके पास जो अभी तक आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहने वाली है। यूनिवर्स का यही कहना है कि आप बस थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, थोड़ा सा हम्बल रहें, विक्ट्री आपके पास है और आप जो है इसको बड़े आसानी से अब अपने गोल तक पहुंचने जा रहे हैं। ओके, मे साईं बाबा ब्लेस यू। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, ये मैसेज उनके लिए है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनके लिए मैसेज ये है कि अभी जो है आपके आसपास अपॉर्चुनिटी आई है और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। ये अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है और उस अपॉर्चुनिटी को जब आपने ग्रैब किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक चीज़ जो है, इस अपॉर्चुनिटी से मुझे और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है आपको एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपने जब भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया तभी आपको एक रियलाइजेशन हुई कि आप एक और भी विक्ट्री इसके साथ अपने देख रहे हैं, कि आपका एक और विक्ट्री आपको दिख रहा है। आप ऐसे फेज में हो कि जहाँ आप जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो इस गोल को अचीव करके, आपको जो भी ड्रीम एंड डिज़ायर थे। एंड नाउ सडनली आपके अंदर जब ये ड्रीम एंड डिज़ायर आपके पूरे हो गए, तो सडनली आपने ये फील किया कि आपके अंदर एक न्यू डिज़ायर, एक नई डिज़ायर जो है वो आ चुकी है। किसी नए गोल के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए कि जो भी गोल एंड डिज़ायर आपने सेट किए हैं, पहले आप उसको सोच लो, समझ लो और फिर तभी आगे बढ़ो। ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की है तो इसके लिए आप उसको देख सकते हैं, उसको वैल्यू कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कैसे पाथवे को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है। कई बार होता है क्या कि हमें लाइफ में कोई चीज़ मिलती है जब हम उसको चाह रहे होते हैं, और जब मिलती है तो हम हो सकता है उसको फिर वैल्यू नहीं देते हैं उस चीज़ को, और हम उस चीज़ की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो उस चीज़ की वैल्यू को कम ना करें, पहले आप सोच लें, समझ लें और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आप डिसीजन लें। ओके, मे लॉर्ड साईं बाबा ब्लेस यू। सो नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो ये है, ये बता रहा है, ओके, ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि अभी जो है
आपकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल स्टेबल, आप जो साईं बाबा ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि अभी जो सिचुएशन है आपकी बहुत ही स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन जो है वो नहीं है। अभी जो है आप बिल्कुल ऐसे ऐसे मोड़ पे हैं, या अभी तक आप ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ आपने बिल्कुल खुद ही सारा कुछ किया है। जो भी आपके प्रॉब्लम थे, हो सकता है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ, वेल्थ, मनी, या कहीं भी लाइफ में जहाँ भी आप स्टक थे, आप जो है स्टेबल फील नहीं कर रहे थे। आपके जो है आपका मतलब आपके जो दिमाग में है ढेरों आइडियाज़ आ रहे हैं, आपका ब्रेन जो है हर तरफ सोच रहा है, हर डायरेक्शन में सोच रहा है, क्योंकि हर कुछ चीज़ें जो है आपने ही करनी है, इसीलिए आप हर चीज़ को देख रहे हो, हर चीज़ के बारे में आप स्कैटर्ड लाइक आपकी एनर्जी है, क्योंकि हर जगह शायद आपने ही सब कुछ करना है, आपको ही हैंडल करना है, तो आपकी एनर्जी अभी उस तरह से बनी हुई। यू नीड सपोर्ट, आपको अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस भेजना चाह रहे हैं कि आप जो है अभी तक खुद ही सब कुछ संभाल रहे थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। एक बैलेंस क्रिएट करने की आपने आसपास कोशिश की अपनी लाइफ में, बट यू नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो उस सपोर्ट के लिए अगर कोई देना चाह रहा है तो प्लीज़ ना मत कहिए, और अगर कोई आसपास ऐसा ना है तो ना हो तो प्लीज़ किसी को आप इस तरह से चूज कर सकते हैं कि वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करे। क्योंकि किसी भी आप बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो आप देखोगे कि अकेले सारी चीज़ें नहीं होती है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जब आप सपोर्ट सिस्टम बनाते हो तो आपकी चीज़ें जो है और फ्लरिश होती है और आगे बढ़ती है। तो आप इसको इस तरह से ना ले कि मैं सब कुछ अकेले ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप एक सपोर्ट सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं, आप एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, और आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो हायर कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, और देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आगे कितने अच्छे से बढ़ती है। क्योंकि आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे और आपके गोल बड़े होंगे, आप हर सब कुछ जो है आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अभी तक जो है सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहे हो, और फिर उसके कारण जो है आपकी एनर्जी, आपका माइंड जो है वो काम नहीं है, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, और आप हर चीज़ अकेले कर करके बिल्कुल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप सब कुछ करते हो, सब कुछ करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। सो आपको उस प्रेशर को लेने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा का मैसेज यही है आपके लिए, आप एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए, और फिर आप देखिए कि आप लाइफ में कैसे आगे ग्रो करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, अनसीन सपोर्ट जो आप देख नहीं पा रहे हैं, वो सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। सो मे लॉर्ड साईं बाबा ब्लेस यू। ओके, अगर जिसने भी 4th पाइल चूज किया है तो ये मैसेज आपके लिए है। ये मैसेज ये बतला रहा है, ये कार्ड जो है ये बतलाना चाह रहा है आपको कि आप जो है अभी कुछ न कुछ पास्ट के इमोशंस को लेके, आपके बहुत बड़े बैगेजेस के रूप में आप उसे अपने साथ लेके चल रहे हो। जो भी आपके पास्ट के वुंड्स हैं, पास्ट के इमोशंस हैं, पास्ट की थॉट्स हैं, जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, आप उसको कैरी कर रहे हो टिल नाउ। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए आगे एक न्यू पाथ है, न्यू बिगनिंग है, बट उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको उन सारी चीज़ों को हटाना होगा अपने ऊपर से, उन सारी लेयर्स को हटाना होगा। जब उन सारी लेयर को आप पील ऑफ करोगे तो आप अपने लिए देखोगे कि आपके लिए लाइफ ने एक अच्छी नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ, आपके लिए तैयार करके रखी है। क्योंकि आप उनमें से उन लोगों में से हो जो दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरे को गाइड करते हैं। आप ऐसे लोग होंगे जो दूसरे को काउंसलिंग बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन आपको सुनने वाला या आपको कोई समझने वाला अभी तक शायद आपको नहीं मिला है, और इसी कारण आप उस पास्ट के बैगेजेस को अपने ऊपर इतने सालों तक ढोते आ रहे हो। बट इट्स टाइम कि आप उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। यूनिवर्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तैयार है, क्योंकि आप जो है दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप भी आगे बढ़ो लाइफ में। तो जब तक आप इस पास्ट इमोशंस को, अपने सैडनेस को या अपने वरीज को जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, मे लॉर्ड साईं बाबा ब्लेस यू। आई होप कि आज की रीडिंग आपने रेजोनेट की होगी। अगर आपने रेजोनेट किया तो कमेंट में ओम साई नाम लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।